चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं संबंध के बारे में। देखिए संबंध होता क्या है, हम लोग जानिए घर परिवार से जो संबंध उठाते हैं वह भी एक संबंध, और कोई पदों के माध्यम से, जैसे आपको बोल दिया चाचा, तो आप लोग ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं चाचा जो है मेरे पिता का क्या है, भाई, भैया कह दिया तो भैया कह दिया तो आपका कोई ना कोई मतलब की लगता है, भतीजा कह दिया आपका कोई ना कोई रिलेशन वहां पे संबोधित, काका कह दिया तो काका के पास मतलब कि उसका संबंध जोड़ने लगते हैं, नानी कहा तो नानी के पास संबंध जोड़ने लगते, मतलब कि कुछ ना कुछ एक सदस्य का दूसरे सदस्य से कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे मान लिया जाए कहा दिया ग्रामीण, ग्रामीण मतलब ग्रामीण में गांव में हमू एगो लोग हैं और सब भी लोग होगा तो वह क्या हो गया, ग्रामीण हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे आइडियल साइंस सेंटर, ठीक है, आइडियल साइंस सेंटर में पढ़ रहे हैं आप लोग। और चलिए कुछ बच्चा उधर हम पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पे यूपीआई में पढ़ते हैं, बच्चा मतलब कि 2 गो है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए तो मतलब कि अगर यदि यहाँ का मान लिया जाए विद्यार्थी, वहाँ का दोनों जगह का विद्यार्थी को काउंट किया जाए, ठीक, यहाँ भी विद्यार्थी है, ठीक, यहाँ भी विद्यार्थी हो सकता है। देखो संबंध की बन सकता है, इसका कोई भाई यहाँ पढ़ता हो, विद्यार्थी में क्या हो सकता है, लड़का या लड़की हो सकती है, इसमें भी क्या हो सकता है, लड़का या लड़की हो सकती है, ठीक, हो सकता है इस लड़का का जो है इस बहन जो है यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है, हो सकता है इस लड़का का क्या पढ़ता हो, बहन पढ़ता हो, या इसका कोई भाई पढ़ता हो, 2 को संबंध आए। दूसरा बात है इधर इस लड़की का कोई मतलब कि भाई पढ़ता हो या नहीं तो लड़की का कोई बहन पढ़ता हो, इसका ये क्या हो गया, एक दूसरे से संबंध। तो अब यही एक दूसरे से संबंध हम लोग गणितीय रूप में ज्ञात, गणितीय रूप में ज्ञात करने का एक तरीका है, आपको जिसका नाम देंगे क्रॉस के नाम से। गणितीय रूप में इसको संबंध, जैसे मान लिया जाए इस ई वाला को मान लिया आप ए, ठीक है, ई वाला को मान लिए बी, तो आप इसे जो है संबंध को सूचित करेंगे ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। अच्छा, अब क्रॉस ज्ञात करने के लिए आपको पहले जो है कंट्रोल क्लास में पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे 11th में, और वहां पे हम लोग पढ़े थे क्या, सेट के बारे में। किसके बारे में, सेट के बारे में, सेट या समुच्चय जिसको कहते हैं। जैसे कि वहां पे होता था ए का मान दिया रहता था, सेट इस तरह बनता है, यहाँ पे मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दे दिया। अब बी के जगह पे आपको दे दिया 2 3 4, आपको कह दिया कि इसका जो है क्या निकाले, समुच्चय, मतलब कि संबंध ज्ञात करें। ये तो समुच्चय है, आपको कह देगा कि संबंध ज्ञात करें। आप लोग जो है फटाक से किससे संबंध, ए का बी से, बी का ए से संबंध ज्ञात करने लगे। थोड़ा सा देखिएगा क्या निकालते हैं। अगर यदि संबंध कहेगा ए और बी में संबंध ज्ञात करें, दूसरा कह सकता है बी और ए में संबंध ज्ञात करें। थोड़ा सा देखिए, ए और बी में अगर यदि कह दिया कि संबंध ज्ञात करें, क्या ज्ञात करने के लिए, ए और बी में संबंध ज्ञात। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आप लोग निकालिएगा 1, इधर से लीजिएगा 2, इधर है पहला 2, और इधर से लीजिएगा फिर 2, वही रहेगा, इधर खाली बढ़ते जाइए 3 2 4 2 5 2 6 2, ठीक, ये 2 कर दिया। उसके बाद आगे कहते हैं 1
3, ठीक है, 1 सॉरी 2 3, उसके बाद 2 3 3 सॉरी 3 3 4 3 5 3 6 3, उसके बाद और कहिए 4 से 1 4 2 4 3 4 5 4 नहीं सर, 4 4 4 भी सॉरी 4 4, तब 5 4 6, ये आप ये इसके भी संबंध है। अब कहेगा कि संबंध का संख्या कितना है, संबंध का संख्या देखिए, संबंध का संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए दूसरा, इन दोनों के बीच कुल संबंध की संख्या, अब अगर यदि कह दे कुल संबंध की संख्या कह दे तो आप कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा वो हो देखिए। एकरा में देखिए कै गो अवयव है, एकरा में कै गो अवयव, 1 2 3 4 5 6, एकरा में कितना है 3। अब कहेगा संबंध क्या, 6 गुना 3 कीजिए कितना होगा 17 का 18, 2 पे पावर 18 कर लीजिएगा आंसर। मतलब इसमें सॉरी उप संबंध कहेगा ना, उप संबंध ज्ञात करने के लिए, या मतलब इसका संबंध का कुल संख्या जिसको कहते हैं, तो वह ये दोनों को गुना करके इसका पावर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, हम लोग थोड़ा सा जाने संबंध कैसे बनाते हैं, संबंध क्या बनाते हैं, ये चीज अभी इस पे कैलकुलेशन और दिमाग, संबंध बनाने के लिए सीखे आप लोग। कोई तरह का दिक्कत हो, 2 गो सेट दिया होगा कुछ भी हो, और उसमें जो है संबंध निकालने के लिए आप क्रॉस करके निकाल सकते, किसी को दिक्कत नहीं होना। अब इसको क्लोज कर, तो बाबू रे सबसे पहले हम लोग इसमें जाने कि संबंध होता क्या, संबंध कैसे निकाला। अब दूसरा इसका परिभाषा भी पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा का चर्चा थोड़ा आगे करेंगे। और संबंध जो होता है वह आपका दो तीन तरह का होता है, देखते हैं, एक मिनट। अच्छा सुनिए, देखिए संबंध में क्या क्या हम लोगों को जानना है। पहला जो जानना है रिक्त संबंध के बारे में, रिक्त संबंध क्या होता है इसको जानना, ठीक है। दूसरा जानना है यूनिवर्सल संबंध, जिसको सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तीसरा जो जानना है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। और चौथा जानना है सममित संबंध, सममित संबंध। और पांचवा है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। ये आपको सब तरह का संबंध जो है पढ़ना है, और तब आप लोग चैप्टर में भिड़िएगा तो आप लोग कहना होगा सवाल, इससे बाहर न आपको ये संबंध में ये सारा चीज पहले समझना पड़ेगा,
कि संबंध कैसे ये रिक्त होता है, कैसे सांत्रिक होता है, कैसे स्वतुल्य होता है, कैसे सम्मित होता है, कैसे संक्रामक होता है। एक ही संबंध का मतलब ये कैसे निकाला जाता है। आप इसका क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, अगर यदि ये चीज समझ गए तो चैप्टर को बनाना सबसे इजी है, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो संबंध का प्रकार थोड़ा सा आज जो है देखते हैं, परिभाषा थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एगो किताब में जो है आपको जैसा एगो उदाहरण लिया गया है, थोड़ा सा एगो इसको भी समझिए जाते हैं। कक्षा 11 एगो लिया है, ठीक है, कक्षा 11 है, ठीक, और कक्षा एगो क्या है 12, कक्षा 11 और कक्षा क्या है 12, और इसमें जो है स्कूल के विद्यार्थी की संख्या, इसको जो है ए से सूचित किया गया है, इसको जो है बी से सूचित किया गया है। मतलब इसमें विद्यार्थी ए है, इसमें विद्यार्थी बी है। ये मतलब उदाहरण में जो लिया गया, यहाँ पे संबंध जो बनाया है, जैसे यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी एक संबंध है, बिलोंग करेगा कहां से, ए क्रॉस बी से। किसे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे ये बता दिए आपको। और यह जो होगा कहता है, हो सकता है ए जो है इसमें बी का क्या हो जाए, भाई हो जाए, हो सकता है। ए से स्मॉल ए अवयव निकला है, बी से स्मॉल बी अवयव है। ए जहां पे हो सकता है लड़कों का संख्या या बी लड़कियों की संख्या को सूचित करता है, तो ए जो है बी का क्या हो सकता है, भाई हो सकता है। दूसरा जो है इसी में कहा है, ए बी सेम लिया गया है और बिलोंग टू ए क्रॉस बी, और इसमें कहता है ए जो है हो सकता है बी की क्या हो, बहन, क्या हो, बी की बहन। और तीसरा जो लिया गया है, ए बी बिलोंग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो सकता है ए की आयु बी से क्या हो, अधिक हो, ए की आयु बी से क्या हो, अधिक हो, ठीक है, या ए की आयु बी की आयु से मतलब कि कम हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सब जो है उसके बीच संबंध बन सकता है। संबंध बनाने का आप लोग तरीका ढेरी है, आप संबंध बना सकते हैं, किसी भी तरह संबंध बना सकते हैं, ठीक है। अब वहां पे ये चीज देखा जाता है, कभी कभी होता है कि संबंध ही नहीं बनता, ठीक, जैसे मान लिया जाए मेरा नाम है राहुल कुमार पोदार जाति से, आप सचिदेव नारायण शाह कोई दिया, दे दिया, वो कहेगा कि संबंध बनाओ, सचिदेव कहेगा सचिदेव नारायण शाह, तो दूसरा व्यक्ति, संबंध कोई ना बने, वहां पे रिक्त संबंध, जहाँ पे कोई संबंध ना हो वहां पे रिक्त संबंध, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका संबंध। थोड़ा सा आप लोग जो है संबंध का परिभाषा दीजिए, संबंध का परिभाषा, संबंध का परिभाषा क्या हुआ, लिखिएगा। लिखिएगा, किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए, किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए, किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए
किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का ठीक मान ए क्रॉस बी का मान उसका संबंध कहलाता। यानी किसी कोई समुच्चय लेना है, कोई सेट लेना है, आपको बता दिया पहले कि इसमें सेट का जरूरी पड़ेगा। किसी लिखिएगा, लिखे किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए ए क्रॉस बी का मान उसका क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। देखिएगा, इसे आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर। ए गुना बी को ए क्रॉस बी लिखते हैं। देखो, किसी समुच्चय ए तथा बी के लिए ए क्रॉस बी का मान उसका क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। लेट मी सी। तो संबंध को आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से। इसमें सदस्य जो होता है वो ए और बी का होता है, जहां ए बिलोंग टू स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड और स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। मतलब ए हो गया उसका एलिमेंट, उसका सदस्य जो होता है। जैसे मान लिया जाए ए बराबर, आपको अगर यदि 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ दिया है, तो ये मान जो होगा ये ए के मान के बराबर होगा, मतलब उसका सदस्य होता है ए। और उसी तरह बी में होगा तो बी का कोई सदस्य होगा, तो ए और क्रॉस बी का जो मान होगा वही आपका संबंध कहलाएगा। इसीलिए हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर आर। ए क्रॉस बी बराबर आर, मतलब ए और क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो होगा वही आर के बराबर होगा। कोई दिक्कत? आज के लिए थोड़ा सा परिभाषा तक ही सीमित रखते हैं, कल जो है उसको समझेंगे तब तक।